Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss with you few numericals of 11th chemistry solution topic. Now let's begin with our first numerical. A solution is prepared by adding 2 gram of substance. 2 ग्राम सब्सटेंस ऐड किया गया है A to 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम पानी में. कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट. ऑब्वियस है, इसमें A को पानी में ऐड किया है तो पानी जो है वो यहाँ सॉल्वेंट हुआ, A जो है वो यहाँ सॉल्यूट हुआ और दोनों ने मिलकर बनाया है सॉल्यूशन. A को 2 ग्राम लिया गया है, वाटर को 18 ग्राम लिया गया है. मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड 2 ग्राम्स. मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, 18 ग्राम्स. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम. मास परसेंट ऑफ A कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? मास ऑफ A अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. हमें मास परसेंट ऑफ A निकालना है. मास ऑफ A गिवन है, A यहाँ पर सॉल्यूट को बोला गया. वैसे जनरली A हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि A सॉल्यूट है तो वो 2 ग्राम्स है. मास ऑफ A है 2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन वो है 18 ग्राम्स, सॉरी 20. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है 20 इंटू 100. 0 कैंसल्स 0, 2 कैंसल्स 2 एंड इट इज़ 10%. आंसर आ गया 10%. नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मोलैरिटी. हमें मोलैरिटी निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए मोलैरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए. मोलैरिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए, और अगर ये मिलीलीटर में हो तो हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, अगर ये मिलीलीटर में हो तो हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब देखिए आगे, NB को हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी. अब हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है. ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर. NaOH का सॉल्यूशन है तो हमारा जो सॉल्यूट हुआ वो है NaOH. मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड WB जो है वो 4 ग्राम हो गया. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट देखते हैं. MB सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1. इट इज़ 40 ग्राम पर मोल. और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रखा है 250 मिलीलीटर. वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूशन गिवन है 250 मिलीलीटर। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर दें तो हमें मोलैरिटी मिल जाएगा। गिवन मास WB 4 है, मोलर मास 40 है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 है और ऊपर 1000 हो जाएगा। ये 4 पे कैंसिल हो गया, ये 10 पे, 4/10 यानी कि आंसर आया 0.4 मोल पर लीटर, और सिंपली हम इसे कैपिटल M भी लिख सकते हैं। ये कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। एक ये परसेंटेज मेथड पर बेस्ड था, ये मोलैरिटी पर बेस्ड। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन है जिसका फॉर्मूला COOH2.2H2O is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 centimeter cubic of the solution. Calculate molarity. तो हमें यहाँ पर गिवन जो है वो ये कि मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड WB, सॉल्यूट का कितना मास घुला हुआ है वो है 0.63 ग्राम, 0.63 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूबिक। सेंटीमीटर क्यूबिक। और हमें ऑक्सैलिक एसिड बताया गया है कि ये हमारा सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, इसका मोलर मास निकालते हैं MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करें हम? कार्बन यहाँ ट्वाइस है तो एक कार्बन का 12 है, 2 का 24 हो गया 24, प्लस ऑक्सीजन 2 बार है, 16 दूना 32 और फिर वो भी 2 बार है यानी कि 64, 32 दूना 64, प्लस हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है तो हुआ 2, प्लस वाटर का मास 18 होता है, 18 होता है, 2 बार 18 दूना 36। इसको सम अप करें तो ये शायद बनेगा 126 ग्राम। ठीक है, मोलर मास लिखो अगर आप यहाँ पे, मोलर मास तो पर मोल लिखा जाएगा। हमें मोलैरिटी निकालने के लिए जो कुछ चाहिए वो सारा है हमारे पास। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास करके कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमें यहाँ पर ये गिवन मास WB गिवन है 0.63, डिवाइडेड बाय मोलर मास भी गिवन है, दैट इज 126। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है, दैट इज 250। और इनटू में ऊपर 1000 लेना है। ठीक है, ये कैंसल हो गया 4 पे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ये कैंसल हो गया 2 पे, 2 2 जा 4, 2/100 यानी कि ये आंसर आ गया 0.02 कैपिटल M।
मोल पर लीटर। अगले न्यूमेरिकल में देखते हैं, कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड HCl कंटेन्स 30% HCl बाय मास परसेंट ऑफ HCl 38% गिवन है। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन if density of solution is given है, जिसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें सिर्फ ये दो चीज़ें दी हैं, इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके हमें मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड HCl कंटेन्स 30% HCl बाय मास। बाकी इसने ये नहीं बताया सॉल्वेंट क्या है, तो अंडरस्टूड है वहाँ सॉल्वेंट वाटर होगा। जहाँ पर आपको सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया गया वहाँ सॉल्वेंट वाटर होगा, ये अंडरस्टूड होता है। इसमें मैं लेट कर लेता हूँ, लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। अगर हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम लेकर चलते हैं तो HCl जो है वो 38% है, तो 38 ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ HCl इन सॉल्यूशन में HCl का मास 38 ग्राम हो गया, ठीक है। ये हो गया WB, गिवन मास ऑफ HCl। क्यों ना हम MB ले लें, मोलर मास ऑफ HCl। मोलर मास ऑफ HCl, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, ये हो गया 36.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। आगे देखिए, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लिखेंगे गिवन मास बाय मोलर मास, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मिलीलीटर्स में है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 1000 से। हमारे पास गिवन मास है WB, हमारे पास मोलर मास है, दो चीज़ें हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, पर डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी का और वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है, हम इस रिलेशन से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम इधर आ जाएगी, डेंसिटी नीचे, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास हमने लेट किया है, लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन्होंने दी है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा 84.03 सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें। WB गिवन है 38 ग्राम, MB 36.5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 84.03 सेंटीमीटर क्यूब ही मिलीलीटर है। ऊपर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हमारा मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी होगी 12.38 मोल पर लीटर। हमने इस न्यूमेरिकल का एक पार्ट मोलैरिटी
कवर कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए हमें सॉल्वेंट का वेट चाहिए होता है। हमारे पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है 100, मास ऑफ सॉल्यूट है 38। सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दें, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 100 माइनस 38, 62 ग्राम्स हो गया। मोलैलिटी जनरली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB 38 है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 36.5 है, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 62 ग्राम्स में है, तो ऊपर मल्टीप्लाई में हमें 1000 लेना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मोल पर केजी। इसकी जगह पर हम सिंपली स्मॉल m भी लिख सकते हैं। ये आ गई मोलैलिटी। नेक्स्ट उसने पूछा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मान लीजिए मैं कहता हूँ आपको XB कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन लेने पड़ते हैं। सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड में टोटल मोल्स इन द सोल्यूशन। सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। NB को निकालने के लिए हमारे पास मेथड है WB बाय MB। NA निकालने का मेथड है गिवन मास WA और मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA। NB को फिर वही WB बाय MB। देखिए मैंने NB को लिखा है WB बाय MB, NB को लिखा है WB बाय MB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। सॉल्वेंट के लिए गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास WB कितना गिवन है हमें? 38 अपॉन मोलर मास 36.5 सॉल्यूट का। 38 अपॉन 36.5 प्लस WA कितना गिवन है? वेट ऑफ सॉल्वेंट 62 और सॉल्वेंट कंसिडर क्या किया गया है? वाटर, क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया सॉल्वेंट क्या है, तो ऑफ कोर्स वो वाटर ही होगा। वाटर का मोलर में वेट होता है 18। ये होगा XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। 1 माइनस XB कर देंगे तो XA आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।